क्या घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना इतना मुश्किल है? तो इसी क्वेश्चन का जवाब आज देखेंगे हम इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे कि घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज कैसे हम रख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इस चैनल पे अपने घर से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिलेंगे, तो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ऑल पे, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहे। चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किचन से। जब भी मैं किचन में जाती हूँ और मुझे लगता है कि कोई सा कंटेनर खाली हो गया है, तो बचे हुए सामान में मैं नया सामान बिल्कुल नहीं ऐड करती हूँ। उस कंटेनर को सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ। ऐसा करने के दो फायदे होते हैं। पहला ये कि आपका नया सामान जल्दी खराब नहीं होगा और कंटेनर हमेशा ही आपका साफ सुथरा रहेगा। देखिए, ये कंटेनर खाली हो गया था तो मैंने इसे क्लीन कर दिया और इसे रख दिया धूप में सुखाने के लिए। अगर ये प्रोसेस आप नाइट रूटीन में फॉलो करते हैं तो सुबह तक कंटेनर पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और सुबह आप इसमें अपना नया सामान भर सकते हैं। तो जब भी हम रोटी, फुल्का या पराठा बनाते हैं तो मैं यूज़ करती हूँ इस तरह का एक किचन टॉवेल। किचन टॉवेल को मैं नीचे रखती हूँ, उसके ऊपर अपनी चकना बेलना रखती हूँ जिसमें मैं रोटी या फुल्का बनाती हूँ। ऐसा करने से जो भी एक्सेस हमारा आटा होता है वो टॉवेल में ही गिरता है और हमारा किचन काउंटर बिल्कुल ही गंदा नहीं होता है और फिर किचन काउंटर की सफाई हो जाती है मिनटों में। तो ये सारे आदत हम अपना सकते अपने डेली लाइफ में। वही सब काम बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, कम समय लगेगा, कम मेहनत लगेगा। तो आप ये सारी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। यहाँ मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, लेकिन ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है। जब भी हम कोई सब्जी, चाहे प्याज, लहसुन या किसी तरह का साग वगैरह होता है, तो उसका जो वेस्ट पार्ट होता है उसे मैं स्टोर करती हूँ इस तरह के कोई बास्केट में। ऐसा करने से होता ये है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आपका एक ही जगह रहता है। और अगर आप इसे डायरेक्ट काउंटर पर उतारिएगा तो एक तो होगा कि आपका काउंटर गंदा होगा, उसे फिर आपको साफ़ करना होगा, फिर से मेहनत लगेगी। तो कोशिश कीजिए कि जो भी प्याज, लहसुन, साग वगैरह आप यूज़ करें, उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे आप इस तरह के बास्केट या प्लेट में स्टोर करें। सिंपल सी बात है, लेकिन जब आप इसे फॉलो कीजिएगा तो आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो बस इस बास्केट को मुझे उठाना है और डालना है डस्टबिन में। कुछ ऐसी आदतें जो अगर हम अपना लें तो हमारे डेली का काम बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे जब हम कपड़े को सुखाते हैं और शाम में कपड़े को उतारते हैं तो कभी कभी कम कपड़ा होता है, तो हम सोचते हैं कि 2-3 दिन का कपड़ा होने दो, तो 2-3 दिन का कपड़ा होने दो, फिर हम इसे एक साथ फोल्ड करके रख देंगे। ऐसा करने से आपका समय तो उतना ही लगता है, लेकिन आपके घर का एक कोना या एक चेयर बिल्कुल ही इंगेज और गंदा लगता है। तो मैं तो फॉलो करती हूँ डेली बाय डेली रूटीन। रोज के कपड़े रोज फोल्ड करती हूँ और रोज उसे जगह पे रखती हूँ। फोल्ड तो हमें उतने ही कपड़े करने हैं, समय उतना ही लगेगा, लेकिन हम इसे रोज करेंगे तो हमारा घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। तो अब कपड़ों की बात हो रही है तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ। तो जो भी गंदे कपड़े होते हैं तो उसे या कोई हम जमीन पे फेंक देते हैं या चेयर पे रख देते हैं या बेड पे पड़ा रहता है। तो घर पे जहाँ भी आपको गंदे कपड़े दिखे, आप सीधा उसे उठाइए और डायरेक्ट आप अपने लॉन्ड्री बैग में डालिए। ये सारी चीज़ें जितने आप छोड़ते जाइएगा उतना बढ़ता जाएगा। तो इंस्टेंट काम करने से आपका समय भी बचेगा और आपका घर बिल्कुल क्लीन रहेगा। मैं यहाँ पर इस तरह का लॉन्ड्री बैग यूज़ करती हूँ और इस लॉन्ड्री बैग को मैंने ठीक अपने वॉशिंग मशीन के बगल रखा है। तो बस वॉशिंग मशीन के बगल से कपड़े को उठाया और ये क्लीन हो गया। मेरे पास इस तरह का एक और लॉन्ड्री बैग है, या इसमें मैं अपने बेबी के कपड़े रखती हूँ। बड़े लोगों के कपड़े मैं अलग क्लीन करती हूँ, अपने बेबी के कपड़ा अलग क्लीन करती हूँ। तो दोनों के लिए अलग अलग बास्केट है। एंड इस लॉन्ड्री बैग में मैं सबसे पहले सबसे नीचे रखती हूँ डिटर्जेंट, ईजी, लिक्विड वॉशर, डिटॉल वगैरह जो भी लॉन्ड्री के सामान होते हैं वो मैं इसके नीचे रखती हूँ और देन इसके ऊपर रखती हूँ कपड़े। ऐसा करने से जब कपड़े हम सारे अपने वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं तो उसके बाद मुझे दिखता है डिटर्जेंट, एंड डिटर्जेंट भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप डिटर्जेंट वगैरह के लिए कुछ अलग से स्पेस आपके घर में है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो आप ये तरीका को फॉलो कर सकते हैं। तो लॉन्ड्री बैग के नीचे ही आप सारे डिटर्जेंट वगैरह रख दें, उसके ऊपर कपड़े रखें, तो आपका घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा।
हम इंडियंस को हमेशा आदत रहती है कि हर अच्छी चीज़ों को कवर करके रखने की, चाहे वॉशिंग मशीन हो, टीवी का रिमोट हो, फ्रिज हो, सबके लिए हम अलग अलग से कवर करते हैं। लेकिन कवर करके रखने का ये मतलब नहीं है कि हम सालों भर उसे वैसा ही छोड़ दें। मैं महीने में एक बार ये चीज़ को फॉलो करती हूँ कि जितने भी घर के अप्लाइंसेस के कवर हैं उसे मैं हटा के क्लीन करती हूँ। ऐसा करने से मैं अपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन के पूरी तरह से इसे क्लीन कर पाती हूँ, जिससे ये बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। लेकिन अभी तो मेरे पास कॉलिन तो ख़त्म हो गया है और ऐसी सिचुएशन जब मेरे घर पे होती है तो मैं झटपट से बना लेती हूँ एक DIY क्लीनर। तो वही कॉलिन के डब्बे में मैं सबसे पहले डालती हूँ लिक्विड डिश वॉश, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो ये बिल्कुल DIY क्लीनर आपके हर तरह के अप्लाइंसेस को क्लीन करने के लिए परफेक्ट है। एंड इससे होता ये है कि बेकिंग सोडा और विनेगर होने के कारण आपके सारे अप्लाइंसेस बैक्टीरिया फ्री हो जाते हैं। तो बार बार हाथ लगता है तो बार बार वो गंदा होता है। तो इस तरह का DIY क्लीनर आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मैं अपने पूरे दिन में क्लीनिंग को बस 5 मिनट देती हूँ और वो 5 मिनट में घर में जितने भी डेकोरेटिव आइटम है मैं उसे क्लीन कर देती हूँ। जब आप डेली में इस रूटीन को लाइएगा तो आपको आज 5 मिनट लगे हैं, कल 4 मिनट लगेंगे, कल 3 मिनट लगेंगे और परसों 1 मिनट लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस तरह का क्लीनिंग रूटीन अपने डेली लाइफ में फॉलो कीजिएगा तो आपको डे बाय डे कम टाइम लगेगा। मेरे घर में एक छोटा सा बेबी है, मैं कुछ भी डेकोरेटिव आइटम अपने घर पे लगा के रखती हूँ तो उसका इसी तरह का हाल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा मेसी लगने लगता है। तो ऐसा तो नहीं है कि घर में बच्चे हैं तो हम कुछ भी डेकोरेटिव आइटम अपने घर पे ना लगा के रखें, बस जब वो इस तरह का कर दे तो फ़ौरन ही आप उसे सही जगह पे लगा दीजिए। अगर मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूँ तो घर बहुत ही ज़्यादा मेसी लगेगा, सामान टूटने का डर रहता है और घर में एक नेगेटिव एनर्जी भी आती है। घर में जब सामान बिखरा हुआ रहता है तो हमें चारों ओर से नेगेटिव एनर्जी हमें आती है, लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों को सही जगह पर सही वे में रखते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमें हमेशा के लिए मिलती है। अब घर में जितने आदमी उतने ही ज़्यादा चार्जर, तो सारे चार्जर तो स्विच बोर्ड पे लगे हुए नहीं रह सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइज़र रखती हूँ। तो घर में जितने भी केबल, चार्जेस, USB केबल सारे होते हैं उसमें मैं रबर बैंड लगा के एक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ ताकि ये समय पे मिले और ये ऑर्गेनाइज लगे। और अगर हम ऐसा नहीं रखेंगे तो हमें पूरे घर में सारे स्विच बोर्ड में तार लटका हुआ नज़र आएगा। और इन चीज़ों को मैं रखती हूँ बिल्कुल टीवी के नीचे ताकि ये ऑर्गेनाइज लगे और हमारा घर बिल्कुल ही साफ़ सुथरा नज़र आए। मेरे घर में बेबी है तो दिन भर में 3 से 4 बार मुझे सारे सामान को जगह पर रखनी पड़ती है, बट इसे मैं ऐसे ही ज़मीन पे छोड़ दूंगी तो ये बहुत ही गंदा लगता है। तो जब तक ये ज़मीन पे पड़ा रहता है हमें हमेशा एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है। मैं अपने बेबी को खेलने के लिए इस तरह का प्लास्टिक मैट दे के रखती हूँ कि सारे खिलौने वो एक ही जगह पर रखें, यहीं पर खेले, यहीं पर उसको जो करना है करे। और जब वो खेल के चल जाता है तो मैं इस तरह का कोई अमेज़ॉन का डब्बा या किसी तरह के डब्बे में मैं सारे खिलौने को रख देती हूँ। और शाम के वक्त जब मैं उससे वॉक पे ले जाती हूँ तो इस मैट को हटा के अपनी जगह पे रख देती हूँ। खिलौने को सही जगह पे रखने की आदत मैं अपने बच्चे को भी देती हूँ। उसे डे बाय डे ये सिखाती हूँ कि जो भी चीज़ वो मिस करे उसे ही वो सही जगह पे रखे। थोड़ी सी आदत आप अपने बच्चों में भी ये डाल सकते हैं कि अपने खिलौने को वो सही जगह पे रखे। मैं जब उसके खिलौने को क्लीन करती हूँ तो आरव भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सुबह की आंख खोलने के बाद एंड फ्रेशअप होने के बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि अपने बेड को क्लीन करना। अगर मैं उस टाइम पर अपने बेड को क्लीन नहीं रखूँगी तो मुझे उसके बाद पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है कि अपने बेड को क्लीन कर सकूँ। तो सुबह में फ्रेशअप होने के बाद मैं सबसे पहले अपने बेड को क्लीन करना पसंद करती हूँ। बेड जब क्लीन हो जाता है तो पूरा घर मुझे ऑर्गेनाइज लगता है। सभी के घर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो आती है। मेरे घर में एक छोटा सा बालकनी जिसमें मैं अपना छोटा सा गार्डन बना के रखी हूँ और जब भी मैं काम करती हूँ उसके बाद घर पे आती हूँ तो श्योर रहती हूँ कि वहाँ की गंदगी मेरे घर पे ना आए, इसलिए यहाँ पर मैं एक मैट लगा के रखती हूँ जिससे बाहर की गंदगी बिल्कुल घर पे नहीं आती है। तो ये सारे कुछ ऐसे टिप्स है जिसे अगर आपने अपने डेली रूटीन में शामिल कर दिया तो आपके घर भी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। तो घर को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही सिंपल बात है। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मैं फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।